तो मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। होटल गायब हो गया। ये उस दिन की बात है जब हम सभी अपने घर वापस जा रहे थे। हम में से कोई भी ये नहीं जानता था कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। तभी हमारी कार अचानक बंद पड़ गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी वह चालू नहीं हो रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कार में कोई खराबी आ गई है। रात के समय में तो कार ठीक करने वाला नहीं मिलने वाला था। तभी हमारी नज़र एक होटल पर गई। वो होटल देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सुनसान जगह पर कोई होटल भी हो सकता है। होटल को देखने पर ऐसा लगता था यह काफ़ी साल पुराना होटल है। मेरा दोस्त कहने लगा हमें वहाँ पर चलकर सहायता मांगनी चाहिए। हो सकता है वहाँ पर कोई कार को ठीक करने वाला मिल जाए या और फिर हम आसानी से निकल पाएँ। ये सोचकर हम सभी उस होटल में गए और मदद के लिए किसी को ढूंढने लगे, लेकिन हमें कोई भी कार को ठीक करने वाला नहीं मिल रहा था। तभी वेटर आता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई कमरा चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य कर सकता हूँ। रात के समय में आप कहाँ जाएंगे? आपकी कार भी ख़राब हो चुकी है। उसकी बातें सही लग रही थी, क्योंकि रात के समय में हमें मदद मिलना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। इसलिए सभी ने सोचा कि मैं रात को यहीं पर ठहर जाना चाहिए। सुबह होती जब कोई मदद मिलेगी तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। यही सोचकर हम सभी वहाँ पर रुक गए, लेकिन हमें कोई भी वहाँ पर रहने वाला दूसरा आदमी नहीं दिख रहा था। हमें ऐसा लग रहा था पूरे होटल में सिर्फ हम लोग ही है और कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। तभी वेटर से पूछा कि यहाँ पर कोई और भी है? वह कहने लगा यहाँ पर आपके अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम लोग यहाँ पर रुकते हैं। उसकी बात सुनकर पहले ही डर लग रहा था। पूरे होटल में हम ही है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? जब रास्ते में होटल पड़ता है तो कोई तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम सभी ने भी सोचा कि इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना है। इसलिए आज की रात हम यहीं पर आराम करते हैं। सभी लोग वहीं पर आराम करने लगे। जो उसने कमरा दिखाया था वह बहुत अजीब लग रहा था। उस कमरे को देखकर ऐसा लगता था कि वह कमरा बहुत पुराने ज़माने का है। हम सभी इस बारे में ज़्यादा न सोचते वहीं पर रुक गए, आराम करने लगे। जब सुबह हुई तो हमने देखा कि कभी भी हम देख नहीं सकते थे कि सुबह हो चुकी थी। हम सभी उठ चुके थे। वहाँ पर कोई होटल था ही नहीं। सिर्फ एक जगह पर लेटे हुए थे और वह जंगल से कम नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। हम तो रात के समय होटल में रुके थे। हमारी कार सामने खड़ी थी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सभी को लग रहा था कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, जो अगर किसी को बताया जाता तो कोई भी बात पर यकीन नहीं करता कि पूरा का पूरा होटल ही गायब हो गया। हम सभी अपनी कार की ओर भागे। अपनी कार को स्टार्ट किया तो कार स्टार्ट हो गई। ऐसा लग रहा था इसमें कोई खराबी थी ही नहीं। इस जगह पर आने पर ही यह गाड़ी रुक गई थी। हम सभी कार में बैठकर घर वापस जाने लगे। रास्ते भर दिमाग में यही बातें चल रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम एक ऐसी जगह पर रुके थे जहाँ कोई रुकता नहीं था। वो होटल भी गायब हो चुका था। इस बात पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। वह उसे ही दिखाई देता है, लेकिन जो हमने देखा था उस पर यकीन नहीं हो रहा। हम सभी बातें समझ से बहुत दूर थी, किसी को कुछ नहीं समझा सकते थे। हमारे अंदर डर बैठ गया था। हम ऐसी जगह थे जहाँ पर ऐसा लगता है होटल कभी था ही नहीं। यह बात हमारे दोस्तों के बीच ही रही। डरावने किले की कहानी। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो महसूस हो सकता है वही सोचता है। दुनिया में सारी अजीब चीज़ें अब भी है, उसे ही आभास होता है। हम एक किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में लोगों के मन में डर बैठा है। कोई भी उस किले को पसंद नहीं करता। वह किला सबसे पहले सभी के अंदर डर बैठा रहा, क्योंकि कोई उस किले के बारे में बात करता है तो चुप हो जाता है, क्योंकि कोई भी उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। ऐसा बताया जाता है कि दिन के समय में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब रात होती है तो कुछ हो जाता है जो कोई भी सोच नहीं सकता। रमेश इस बात का पता लगाना चाहता था कि इस किले के अंदर रात के समय में ऐसा क्या होता है। सभी लोग ये कहते कि रात के समय यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, जबकि उसके दोस्त कहते थे हमें इसके बारे में कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब सभी लोग इस बारे में ऐसा कहते हैं तो हमें सोचना नहीं चाहिए, लेकिन रमेश यही सोचा करता मैं रात के समय में जाकर देखना चाहता हूँ उस किले में ऐसा क्या है जिससे सभी लोग डरे हुए हैं। रमेश के बहुत बार बार कहने पर उसके दोनों दोस्त रात के समय में वहाँ ठहरने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम ये पता लगाते कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं। सभी लोग डरे हुए क्यों? शाम हो चुकी थी। रमेश ने अपने दोस्तों को बुला लिया। किले का दरवाज़ा बंद हुआ, क्योंकि हर शाम को बंद कर दिया जाता था। सुबह होते ही खोल दिया जाता था, जिससे सब किले को देख सके। उसकी दीवार को कूदकर किले के अंदर चले गए। रात होने में अभी कुछ समय बाकी था। रमेश ने दोस्तों से कहा हम किले में थोड़ी देर रुकेंगे, देखेंगे कि रात के समय यहाँ पर क्या होता है। अगर हमें ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ पर कुछ अजीब हरकतें होती है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। रात हो चुकी थी। रमेश
और रमेश के दोस्त सभी किले के अंदर घूम रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ आभास हो रहा था कि किले में ऐसा लगता है कोई और भी घूम रहा है। रमेश और उसके दोनों दोस्त किले में घूमते हुए आगे की ओर जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक कमरे की ओर जाती थी। उस कमरे में बहुत तेज़ रोशनी निकल रही थी। वह सभी वहाँ पर रुक कर रोशनी को देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कुछ अंदर जल रहा है, जिसकी वजह से रोशनी आ रही है। वे उस कमरे में देखते और उन्हें नज़र आती है एक आत्मा जो हवा में उड़ रही थी, जिसके चारों ओर रोशनी नज़र आ रही थी। उसे देखकर तीनों ही वहाँ पर बेहोश हो गए। जब सुबह हुई तो उन्हें होश आया, वहाँ से भाग गए। वह समझ गए थे यहाँ पर रुकना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यह किला बहुत ही डरावना लगता है, लेकिन इसके लिए जो रात के समय में आता है वो उसे देख सकता है, क्योंकि सुबह के समय में उस कमरे में कुछ भी नहीं था। जंगल की डरावनी रात। जंगल में जो भी रुक जाता था उसे कुछ ऐसा आभास होता था कि वह किसी और को देख पा रहा है। उस जंगल में रुकना आसान नहीं था। बात उस समय की जब दो दोस्त अपने गांव वापस आ रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत देर हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें जंगल के रास्ते को लेना पड़ा। वैसे भी यह बात नहीं जानते थे कि जंगल के रास्ते में आने में उन्हें काफ़ी परेशानी हो सकती है। जब वह दोनों जंगल के रास्ते से घर वापस आ रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे कोई चल रहा है और वह रुक जाते हैं। तभी उन्हें चलने की आवाज़ लगातार आती थी। पीछे मुड़कर उन्होंने काफ़ी देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया। आवाज़ लगातार उनके कानों में तेज़ होती जा रही थी, लेकिन उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। रात के समय में जंगल बहुत ही सुनसान था। वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन किसी के चलने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। दोनों को ऐसा लग रहा था कि वह तो चल रहे, लेकिन उनके पीछे कोई और भी चल रहा है। वह उसी डर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें वह जंगल जल्दी ही पार करना था। उन्हें वहाँ पर रुकना अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों ने अपने चलने की गति को काफ़ी तेज़ कर लिया। जैसे जैसे चल रहे थे, आवाज़ भी उनके पीछे से तेज़ तेज़ आ रही थी। जब दोनों रुक गए तो उन्होंने देखा कि जंगल में कोई हवा नहीं चल रही थी, क्योंकि उनके पैरों के पत्ते बहुत तेज़ी से हिल रहे थे। इसलिए उन्होंने उन पत्तों को हिलते हुए देखा तो डर का आभास हुआ, क्योंकि पूरे जंगल में एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था, लेकिन नीचे के पत्ते बहुत तेज़ी से हवा में उड़ रहे थे। उन्हें लग रहा था यहाँ पर कुछ अजीब शक्ति हो सकती है, जिसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं है। उन्हें आज ऐसा ही लग रहा था कि आज यहाँ से सुरक्षित निकल जाए तो जीवन में कभी भी ऐसी जगह पर नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने वहाँ से भागने में भलाई सोची। वह दोनों तेज़ी से भाग रहे थे। उनके पीछे उड़ते हुए पत्ते भी बहुत तेज़ी से उन्हीं की ओर आ रहे थे। आज उन्हें ऐसा लग रहा था वह ऐसी जगह पर आकर फंस गए जो कि बहुत ही डरावनी है। कुछ समय बाद ही वह जंगल से बाहर निकल गए थे। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पत्ते हवा में उड़ रहे थे, जबकि पूरे जंगल में हवा से एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। आज उन्हें एहसास हो गया था कि ज़रूर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो हमें डराती है, जिसका आभास होता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जहाँ भी रहे सुखी रहे, सुखी रहे, सुखी रहे।